दोस्तों, ये बात 1976 की है। उन दिनों ज़्यादातर गाने किशोर कुमार ही गा रहे थे और उनके सभी गीत सुपरहिट हो रहे थे। इसी साल राजेश खन्ना जी की फिल्म महबूबा की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के लिए आर डी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे और इस फिल्म में एक गीत राजेश खन्ना जी पे चित्रित होने वाला था। तो फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत जी ने आर डी बर्मन जी को कहा कि एक गीत उन्हें जल्दी चाहिए, क्योंकि वो गीत वे राजेश खन्ना पे चित्रित करना चाहते हैं। और फिर आर डी बर्मन जी ने इस गीत की ट्यून किशोर कुमार को सुनाई और एक गीत था मेरे नैना सावन भादो। जैसे ही किशोर कुमार जी ने इसकी ट्यून सुनी तो उन्हें मालूम हो गया ये गाना क्लासिकल सॉन्ग है और ये गाना बड़ा तगड़ा है। तो किशोर कुमार जी ने कहा ये गाना आप किसी और क्लासिकल सिंगर से गवा सकते हैं, मगर आर डी बर्मन जी ने कहा ये गाना आप ही को गाना पड़ेगा और आप ही इसे गा सकते हैं। मगर फिर भी किशोर कुमार जी इस गाने की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते थे और किशोर कुमार हर गीत को बहुत ही सीरियस लेते थे। जब भी किशोर कुमार जी प्लेबैक सिंगिंग करते थे मानो वो उनका ज़िंदगी का पहला ही गीत है, इसी तरह से हमेशा उगाते थे। चाहे कितनी भी रेटेक हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, फिर भी किशोर कुमार डटे रहते थे और इसके बाद ही उन्हें ये अच्छा रिजल्ट मिलता था। आर डी बर्मन जी ने किशोर कुमार जी को कहा इस गीत का और एक वर्जन बनने वाला है और वो वर्जन लता मंगेशकर जी गाने वाली है। फिर किशोर कुमार जी ने आर डी बर्मन जी से कहा पहले लता जी को एक गीत गाने दो और बाद में उसे सुन के वो गीत तैयार करेंगे। फिर आर डी बर्मन जी ने कहा एक गीत शिवरंजनी राग में है। वो सुनते ही किशोर कुमार जी ने मजाक में कहा पहले लता जी को एक गीत गाने दो, मैं वो गीत बार बार सुनूंगा, फिर इस गीत का पोस्टमार्टम करूंगा, इसे पकाऊंगा और बाद में इसे खाऊंगा। बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है। पहले मैं सुनूंगा, उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। और शिवरंजनी के राग के बारे में किशोरदा ने कहा शिवरंजनी राग की ऐसी की तैसी, मैं लता जी का गीत सुनूंगा, उनसे सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और मैं प्लेबैक सिंगिंग के हिसाब से इसे गाऊंगा। मगर फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत इसके लिए राज़ी नहीं थे। उन्हें राजेश खन्ना जी के लिए एक गीत शूट करना था, मगर आर डी बर्मन जी ने उन्हें समझाया और लता मंगेशकर जी का वर्जन रिकॉर्ड हुआ। लता मंगेशकर जी ने इसे बहुत ही खूबी से गाया था। उनका गीत तकरीबन 7 मिनट लंबा चला था। इस गीत में उन्होंने लंबे लंबे आलाप लिए थे और म्यूज़िक पीसेस भी बड़े बेमिसाल थे। लता जी का रिकॉर्डिंग आर डी बर्मन साहब ने किशोर कुमार जी को दिया और किशोर कुमार जी ने तकरीबन 8 दिन एक गीत सुना और बार बार किशोर कुमार इसे सुनते थे और किशोर कुमार जी ने इसे किस तरह से गाना चाहिए वो अपने मन में ही ठान लिया था। वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे। हालांकि किशोर कुमार उन दौरान बहुत ही बड़े सिंगर थे। हम ये कह सकते हैं 1 to 10 सिर्फ किशोर कुमार ही थे। फिर भी कुछ और सीखने की इच्छा उनके मन में थी। उन्होंने लता मंगेशकर का गीत सुनते सुनते ही वो किस तरह से गा सकते हैं और राजेश खन्ना जी को वो गीत किस तरह से सूट कर सकता है ये वो सोचने लगे। उन्होंने वो गीत बेहतरीन तरीके से तैयार किया। एक सिंसियर स्टूडेंट की भांति उन्होंने इस गीत का रियाज़ किया। तो इससे ये पता चलता है कि किशोर कुमार लता मंगेशकर जी को कितना चाहते थे, उनको कितना मानते थे। उनका अनुसरण करते करते और बेहतर करने की कोशिश वे हमेशा करते थे और लता मंगेशकर भी हमेशा किशोर कुमार जी से प्लेबैक सिंगिंग के बारे में सलाह मशवरा करती थी और इनमें कोई बड़ा या कोई छोटा ऐसा कोई भेद नहीं था। हमेशा एक कलाकार या आर्टिस्ट हमेशा एक दूसरों की बड़ी इज्जत करते थे। अक्सर लता मंगेशकर जी अपने इंटरव्यू में कहती है खुद भगवान ने म्यूज़िक की पूरी शिक्षा दे के ही किशोर कुमार जी को धरती पे भेजा था। जब बाद में किशोरदा स्टूडियो पहुंचे तो एक गीत उन्होंने बड़ा जल्दी ही गाया। आर डी बर्मन भी बड़े सरप्राइज हो गए, क्योंकि किशोर कुमार ने जो गीत की शुरुआत की थी वो बहुत ही बेमिसाल थी। वो शुरुआत इस तरह थी, हा हा हा।
इस गीत में किशोर कुमार जी ने हमिंग बहुत ही अच्छी यूज़ की थी और देखते ही देखते किशोरदा ने एक गीत बहुत ही सरलता से गाया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कोई रियाज़ किया है या कोई प्रैक्टिस उन्होंने की है। ऐसा लग रहा था वे अपने नेचुरल अंदाज से गा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि किशोर कुमार इतने बड़े कामयाब सिंगर होने के बाद भी एक स्टूडेंट की तरह एक गीत उन्होंने सीखा और इस गीत में किसी तरह की कमी वे नहीं चाहते थे। सच तो यह है, किशोर कुमार लता मंगेशकर के पहले भी एक गीत गा सकते थे, मगर वो बेहतर करना चाहते थे, वो अच्छा करना चाहते थे। उन्हें पता था इस गीत का उन्हें ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, इस गीत का रियाज उन्हें करना चाहिए और उसके बाद ही वे गाना चाहते थे। किशोर कुमार जो उनकी कैपेसिटी है उसी तरह से वे गाना चाहते थे। वे अपना दी बेस्ट देना चाहते थे और उन्होंने इस गीत में दी बेस्ट दिया ही है। जब उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा गाया है, उसके बाद ही उनका सेटिस्फैक्शन हुआ। और खुद एक किस्सा आर डी बर्मन जी ने अपने इंटरव्यू में कई बार बताया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो किशोर कुमार जी का मेरे नैना सावन भादो ये वर्जन बड़ा कामयाब रहा। आज भी जब हम एक गीत सुनते हैं तो हमें भी हमेशा किशोर कुमार का ही वर्जन हमेशा याद आता है, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज़ में वो एक जादू है, वो एक कशिश है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो दोस्तों, जब हम बड़े कलाकारों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी किस्मत है, इसलिए इन लोगों को इतना बड़ा सक्सेस मिला, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मगर ये लोग जो मेहनत करते हैं, बड़े दिल से कोशिश करते हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए। और किशोर कुमार भी इन्हीं लोगों में से एक थे जो बड़ी मेहनत करते थे, बड़े दिल से गीत गाते थे, अपना 100% देने की कोशिश हमेशा करते थे। दोस्तों, ज़िंदगी में आप कितने न बड़े बन जाओ, फिर भी हमें स्टूडेंट की भांति सीखना ही चाहिए और यही बात हम किशोर कुमार जी से सीख सकते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि किशोर कुमार जी को किसी बात का ईगो नहीं था, हमेशा वो नई चीज़ें सीखना चाहते थे। तो दोस्तों, एक किस्सा था मेरे नैना सावन भादो इस गीत का। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं लेके आऊँगा नए किस्से, नई कहानियाँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।